स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस एग्ज़ाम का हिंदी का रिवीजन टेस्ट करेंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस शामिल हैं। हैप्पी का मतलब तो हम सभी जानते हैं, खुश। ये शब्द मन की पॉजिटिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सभी के लिए खुशी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, बट एट द एंड हैप्पीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बढ़ते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शंस हैं लिपि, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 4 है वर्ण, जिनकी संख्या आपकी 52 होती है, यानी 52। ओके, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी वर्ण आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या फिर यामा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, यामा। ओके, यामा आपकी महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी थी, तो वो थी आपकी निहार। राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की थी। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं विपिन, सूर्य, रश्मि, विकट। आपको बताना है कि अरण्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। अरण्य का अर्थ होता है आपका जंगल, वन। ओके, ऑप्शन नंबर ए विपिन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। आपको बताना है कि पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। वे शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ जाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे तत्सम होते हैं। ओके, जिनका अर्थ नहीं बदलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शंस हैं जीवा, अनुनासिक, कंठ या फिर तालव्य। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ओके, विसर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। नेक्स्ट अगर बात करें हा की, तो हा आपका कंठ से उच्चारित होता है। और नेक्स्ट आपका बड़ा आ, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। और विसर्ग, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्न में से किसकी रचना है। ऑप्शंस है कालिदास, तुलसीदास, हर्षवर्धन या फिर बाण भट्ट। आपको बताना है नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली किसकी रचना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ओके, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये हर्षवर्धन द्वारा रचित रचनाएं हैं। हर्षवर्धन की बात करें तो ये कन्नौज के राजा थे। कन्नौज का नाम इनके टाइम पर महोदय श्री था। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता घर से चल पड़ी कारक के भेद के उचित विकल्प बताइए। कर्ता, कर्म, करण, आपादान में से कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी वाला, आपादान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र का विलोम है।
तीव्र का आपका विलोम क्या है? शिथिल, तेज, विराग या फिर शीत। सो ए ऑप्शन तीव्र का शिथिल एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, संगीता घर से चल पड़ी। कालांकित शब्दों के कारक भेद आपको इनमें से चुनना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इनमें से बताना है कौन सा उदाहरण है। जिन वाक्यों में एक काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाए, कार्य शुरू हो जाए, वहाँ आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। पिताजी चाय पीकर ऑफिस चले गए। तो एक ये सेंटेंस हुआ, चाय पी उन्होंने और फिर दूसरा काम शुरू हो गया, ऑफिस चले गए। तो इसलिए यहाँ पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और इसकी एक और ट्रिक भी होती है। ट्रिक है पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने की कि यहाँ पर आपका कर जरूर आएगा। जो कर शब्द है ऐसा आपका ज़रूर आएगा यहाँ पर, जैसे चाय पी कर। ओके, सो इस तरीके से आप इसे पहचान भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है आपको बताना है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, नया शब्द बनता है। सो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय आपके पीछे जुड़ते हैं। पा से प्रत्यय, पा से पीछे, ऐसे आप इसे लिंक करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता आपको बताना है किसे कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। ओके, पाणिनि से आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाणिनि की एक इम्पॉर्टेंट रचना का नाम बताइए। सो पाणिनि द्वारा रचित आपसे रचना अष्टाध्यायी के बारे में पूछा जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगला सवाल है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका एकदम सही हो जाएगा, लड़का, कार और नगर एकदम करेक्ट है। अगला लिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है आपको प्रश्न में बताना है। ऑप्शंस हैं झांसी की रानी, कुरुक्षेत्र, कीर्ति लता या फिर युग चरण। इनमें से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित रचना है, कविता है। युग चरण की बात करें तो ये आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। ओके, कीर्ति लता जो है वो विद्यापति के द्वारा रचित है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये रचित है। और झांसी की रानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित। आपसे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हिंदी की सोल आत्मा किसे कहा जाता है, किन्हें माना जाता है। तो वो आपके हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें हिंदी की आत्मा सोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है। सो वहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यापति। राइट, सो ये थे इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूहे उछल रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है ये। ओके, अगला सवाल है, देवासुर में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। देवासुर का अगर हम लोग विक्षेप करें तो ये होगा देव प्लस असुर, यानी देव और असुर। इस हिसाब से इसमें आपका बन जाएगा द्वंद्व समास। देवासुर का सामासिक विग्रह करने पर हमें देव और असुर प्राप्त होगा। इस आधार पर यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। आपका इसमें मंत्रिमंडल
कौन सा वाला करेक्ट लिखा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द आपके कहलाते हैं तत्सम। ओके, डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कूदना क्रिया है। कूदना किस क्रिया का भेद है आपको बताना है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया एकदम सही हो जाएगा। चढ़ना, उतरना, रोना, हंसना, कूदना, ये सभी आपके अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, समास का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 22 नंबर, द्वंद्व समास का उदाहरण है। दीनहीन, यथाशक्ति, त्रिफला या फिर पीताम्बर। द्वंद्व समास का आपका उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यथाशक्ति में आपका ऑप्शन नंबर बी यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। त्रिफला में आपका क्योंकि एक नंबर आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा द्विग समास। और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। समास पे एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्वर, भाषा, लिपि या फिर व्यंजन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर लिपि हो जाएगा। ओके, हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी है। अगर आपसे पूछा जाए पंजाबी भाषा की लिपि तो वो आपकी गुरुमुखी है। इंग्लिश भाषा की पूछी जाए तो वो आपकी रोमन है। ओके, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। आपके ऑप्शंस हैं बिहारी, केशवदास, चिंतामणि या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो जल का पर्यायवाची है। अम्बुधि, नीरज या फिर नीर या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 नीर एकदम सही हो जाएगा। पर्यायवाची पे चैनल पर अवेलेबल है एक डेडिकेटेड वीडियो, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए और जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स जिनमें हिंदी आती है उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ फिनिश होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।